हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी हो चुका है मॉर्निंग का टाइम। मम्मी सुबह सुबह उठा दी हल्ला कर करके, सब पोछा लगा रहे थे। भाई मम्मी खोज रही है कागज जो कि मम्मी को नहीं मिल रहा है। क्या चीज मिला मम्मी? और हम आ गए थे पूजा वूजा करके। और छोटी दीदी देख सकते हो उधर क्या कर रही है। तो देखते हैं छोटी दीदी। ये देखिए ये लड़की शॉर्ट्स बनाने जा रही है ना। तुम्हारा मुंह पे आ रहा है बहुत ज़्यादा लाइट इधर से, इसीलिए लिपस्टिक लगा के तो कुछ भी अपना आपके समझेगी रे। हम तो बिना लिपस्टिक के आज बना लिए, बिना लिपस्टिक के बना लिए गाइस वीडियो ऐसे ही। रिकॉर्ड तोड़ दिए, सही बात। हमको लिपस्टिक लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत 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 ज़्यादा। और अभी हमने हाथ खींच के पूजा वूजा करके आए। हम टीका जल्दी नहीं लेते हैं, पता नहीं क्यों, कभी कभी भूल ही जाते हैं और फिर लेने का ही मन नहीं करता है। तो इस पे का कोटी पता नहीं क्या हो गया, बट ऐसे भी अच्छा लग रहा है कि नहीं गाइस। कभी कभी स्लीवलेस भी गर्मी में पहनना चाहिए, तो इसको हम ऐसे पहन लिए। और मेरी मम्मी खोज रही है सामान जो कि उसको मिल नहीं रहा है, और परेशान हो चुकी है मेरी मम्मी। 9:30 अभी टाइम हो गया, 9:30। और मेरा थोड़ा सा सर दर्द दे रहा था, तो रात से ही दर्द दे रहा था, अभी थोड़ा सही हुआ है। और रात में हमको नींद भी नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों इतना तो हमको अकबक अकबक लग रहा था ना। फालतू फालतू के दिमाग इधर से उधर सोच में चल जा रहा था, इसलिए लग रहा था शायद अकबक। जब नहीं नींद आता है तो बहुत कुछ फलाना फलाना चीज़, इतना अटर पटर चीज़ दिमाग में आएगा ना जिसका कोई ये नहीं है। मेरा हाथ दर्द देने लगता है, तो हम इससे कैमरा पकड़ लिए। और अभी खाना नहीं खाया, 9:30 हो गया। वैसे हम आज बनाए भी नहीं। आज हम कपड़ा बहुत ज़्यादा था, मेरा अलमारी पूरा एकदम मतलब इधर उधर पूरा फैल गया था, तो उसको आज हम बहुत ज़्यादा सरिया। और जो फालतू कपड़ा था उसको निकाल के फेंक दिए, निकाल के मतलब रख दिए। उसको फेंकना है हमको, पहनते नहीं हैं हम लोग ना, तो फालतू में रखने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। और अभी हम ना 2-3-4 शॉर्ट्स बना लिए हैं, क्योंकि सोचे चलो बना ही लेते हैं। जब रेडी हुए तो बनाने में क्या दिक्कत है कि नहीं। सोच रहे कि खाना खा ले, 9:30 हो गए, भूख लगा हुआ है, लेकिन मन भी कभी कभी नहीं करता है। रात में तो हम ऐसे ही सो गए थे। ऐसे मेरे यहाँ रोटी भुजिया बना था भिंडी का, तो हम खाते नहीं हैं भुजिया रोटी, बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे आराम से गए, सो गए पट से। चलिए चलते हैं अब उधर, इधर से बहुत ज़्यादा लाइट आ रहा है। क्या करने जा रही है मम्मी? मम्मी 1-2 शायद रोटी बनाएगी। और गाइस अपना बाल को कर लेते हैं जूड़ा, बहुत ज़्यादा हमको अकबक लग रहा है। ओके, मम्मी आटा मांग रही है, आटा। गाइस ये दोनों आज सो गई थी दोपहर में, ये दोनों सो गई थी, बट हम नहीं सोए थे। हम नहीं सोए थे, हम आराम से अपने रील्स थी कर रहे थे, रील्स देख रहे थे और रील्स सेव भी कर रहे थे बनाने के लिए। तो आज मेरा रील्स चल गया, हम लोग फटाफट से देखिए, ये वीडियो तक कल जाएगा। और इस पंखा का आवाज़ आ रहा होगा, मम्मी बोले रील्स आके जल्दी जल्दी देख लीजिए। जिसके हाथ तेल होगा मेरे हाथ भेज दीजिएगा, क्योंकि मेरी मम्मी का कमर में दर्द है। दर्द वाला तेल भेजिएगा, बाल में लगाने वाला नहीं। बाल में लगाने वाला तो है, हम लोग पैराशूट लगाते हैं कि हमें सबसे अच्छा नारियल तेल रहता है। और ये लड़की जा रही है अब रील्स बनाने, ये नहीं बनाई थी। सुबह बना है ड्रॉप में, लेकिन हम सुबह बनाए तो सुबह अपलोड कर दिया, अभी बनाया अभी अपलोड कर दिया सारा। अपलोड कर दिया है, तुम भी तो की है सुबह अपलोड। तुम भी लगता 3 या 4 वीडियो ये भी की है अपलोड, ये भी की है गाइस, 3 या 4 वीडियो अपलोड की थी दोपहर में। और इस टाइम भी जा रही बनाने के लिए। हम सुबह ग्रीन वाला पहन के बनाए थे, बट इस समय ये रेड वाला पहन के बना ले, क्योंकि रेड वाला बहुत अच्छा लग रहा है हम पे, एकदम लाल परी के जैसा लग रहा है ना। और ये ड्रेस को बहुत कम हम पहनते हैं, बहुत कम ऐसे ही रखा हुआ रहता है। अभी कम से कम मेरा इसको 5 से 6 बार नहीं पहने होंगे, कम से 4-5 बार खाली बस पहने होंगे, ज़्यादा बार तो बिल्कुल भी नहीं इसको पहने हम। और मम्मी को लग रहा है गर्मी, तो देख सकते कैसे टाइल्स पे सो गई, देखिए
ये ऐसे ही इसका भर पूरा गर्मी यही रहेगा। अब इधर उधर सुतल चलती है आराम से। और चलते इस कपड़ा को खोल देते हैं और आ जाते हैं टी शर्ट ट्राउज़र में। सुबह से 3 कपड़ा चेंज कर लेंगे। एक ये रहा, एक ग्रीन वाला सूट पहने थे, अब जा रहे टी शर्ट ट्राउज़र पहन लेने। और मेकअप तो कुछ नहीं किए, कुछ भी नहीं किए, बस ऐसी क्या बोलते हैं फेस वॉश किए, मॉइस्चराइजर बस लगा और वो मेरे हाथ सूखा वाला पाउडर रखा, बस पाउडर लगा लिया और लिपस्टिक, बस मेकअप डन। लिपस्टिक से ही तो अच्छा लगता है मेकअप, है कि नहीं? कितना भी मेकअप कर लो इंसान, अगर लिपस्टिक ना लगाना तो मेकअप फिर बेकार ही है। तो चलिए गाइस, और यहाँ का तुम क्या बना रही हो रे? चाय गरम चाय। तुम पागल हो, इतना सारा तुम डालते ना चीनी, इसलिए तुम्हारा एक्स्ट्रा मीठा एकदम हो जाता है। हे भगवान, जितना तो पानी नहीं उससे तुम तो चीनी डाली है रे पागल लड़की। यस, इतना ज़्यादा मीठा बनाती है, इतना ज़्यादा लेमन टी चाय की जिसको शुगर का बीमारी नहीं होगा उसका भी हो जाएगा। इसलिए मम्मी आज हमसे सामने चाय बनाई, क्योंकि हमको ना हमें ज़्यादा मीठा होता ही नहीं है। हम एकदम बिल्कुल फीका चाय बनाते हैं। हम दूध वाला भी एकदम फीका ही बनाते हैं, एकदम हल्का सा, क्योंकि ज़्यादा मीठा पीने वाला रहेगा ना उसको पता ही नहीं चलेगा, उसको मतलब मेरा अच्छा नहीं लगेगा। तो एकदम ज़्यादा मीठा पीता होगा, हम एकदम बिल्कुल एकदम शुगर फ्री जैसा बनाते हैं, एकदम शुगर फ्री, हल्का सा एकदम चीनी डालेंगे, क्योंकि मम्मी बोलती है बहुत कम चीनी डालने की, क्योंकि चीनी खाने शुगर बनाता है इसलिए। और अभी हो चुका शाम का टाइम, फिर फटाफट हम खा लेंगे। अभी 10 मिनट में दिखाएंगे, क्योंकि 6 बजे अभी अच्छा से शाम नहीं हुआ है, मुझे थोड़ा सा मिला। और मम्मी गई बाहर गली में घूमने के लिए। मम्मी बोली कि चलो आते बाहर से घूम के, क्योंकि मम्मी को थोड़ा सा वही प्रॉब्लम हो रहा है पेट में दर्द वगैरह। मम्मी का आज कमर में भी दर्द था, तो हम उसको मलहम पट्टी पूरा, मलहम नहीं जो झंडू बाम होता है वो लगाते, क्योंकि मैं दर्द का तेल नहीं था मेरे यहाँ, इसलिए। हम तो लेके आई है, इसको क्या बोलते हैं, फरही मेरे यहाँ। आप लोग के यहाँ क्या क्या बोलते हैं हमको बताइएगा। यहाँ पे प्याज भी लेके आई है, और मेरे यहाँ घी वगैरह नहीं था दिया दिखाने के लिए, तो वो सब लेके आई है। और ये घर से आया है गाइस, भैया के यहाँ से। अच्छा, तो ये लड़की बहुत बड़ा साथी है। हम लोग ना चाय पी लिए बहुत पहले ही, हम मम्मी दोनों लेमन टी पिए इस टाइम। और फरही मेरे यहाँ नहीं था, मम्मी बोली कि जाओ दुकान से फरही लेते आना। या अभी चाय बना के पी रही है, उसमें फरही डाल के खा रही है। वाह छोटी दीदी, तुम तो पूरा चालाक एकदम निकली। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। और मेरा फेस कैसा और हमको नहीं पता चल रहा है, क्योंकि हम इस पे ऐसे हाथ रख के वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि मेरा हाथ दर्द दे रहा है थोड़ा सा। चलिए आज मिलते हैं कुछ देर के बाद। आज मेरे यहाँ बनेगा जो दाल वाला पूड़ी है ना, वो बनेगा। वो दाल जो एक शॉर्ट्स बना लिए आज, आटा सानते सानते है ना छोटे दीदी। हम लोग मिशन की ओर बढ़ रहे हैं, अपना मिशन कामयाब करने के लिए। एक काम एक तरफ बनेगा सब्जी, एक काम मेरा कर देगी, बोलो। उसको चढ़ा दो उस पे तेज वाला पे, क्योंकि कचौड़ी से नहीं छिलना पाएगा। अब इसको दाल है कल का, वो फ्रिज में रखा हुआ था, तो उससे क्या बनेगा, दाल कचौड़ी और भिंडी का सब्जी और रोटी बनेगा। इस पे चढ़ाना है, तुम अपने चढ़ाओ ना उस पे। तो हम अभी काटे नहीं ना रहे, रहने दो, फिर बंद कर दो। तुम अपना चढ़ा लो। और हम जा रहे हैं भिंडी काटने वाले। बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। अभी से तो इतना ज़्यादा गर्मी है, फिर पता नहीं कितना जल्दी हो जाएगा। हम मंदिर पे से लाए थे फूल, फिर पता छोटी इसमें डाल दिए, फिर पता छोटी तुम्हारे सर पे चढ़ जाएगा गर्मी। इसमें डाल दिए भाई, इसमें हट नहीं यार, आए। अरे हटो नहीं यार। अच्छा यस यस, छापे में बहुत बार Very nice. वेरी नाइस, वेरी नाइस। जा रही हूँ मैं भिंडी करने, भिंडी का और सब्जी। हम दोनों बहन अकेले ही खाना बना लेते हैं गाइस। किसी किसी को लगता है कि मम्मी भी साथ में, तो नहीं, बस कट हम- नहीं ना रहा होगा फेस। नो, बस हम और छोटी दीदी हम लोग दोनों मिलकर पूरा काम गर्मी कर लग लेते रहा है, हैं। जल्दी जल्दी बना के हटेंगे हम लोग। अब हटो ना, एकदम ला दो। मेरी मम्मी एकदम बहुत ज्यादा लेजी इंसान है। गर्मी में सबसे ज्यादा सुतल रहती है। और इतना काम वाली है ना, ब्लॉग शूट नहीं हो रहा है, बेइज्जती के मारे बंद कर दिए। पीछे से नहीं हुआ, देख चालू है मम्मी, तुमको क्या इतना लगता काम है? करती है ना कि हम सुबह से उठ के सोए हुए रहते हैं। सब खाना वाना मेरा बेड पे मिलता है, कपड़ा धो के। थैंक यू। तालियां तालियां ताली ताली। ताली को तुम्हारा बेइज्जती हो रहा है, सही तो बोल रही है। नहीं, हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं। बोली लेजी है, मम्मी लेजी है। मम्मी तो 5 मिनट से बोल रहे हैं उठो उठो उठो। उनको पता होना चाहिए कि आज हम बैठ नहीं पा रहे हैं, अपन मन से उतना देर तो बैठ बैठो के इस तरह बैठ से, रहे हैं, इधर कब दीवार बैठ में करके बैठो, लेकिन बैठो। और ये लड़की बना रही है खाना, ताली घुस गया। और इसको उस रूम में छिप-छिप के भगा दो। छिपकली बैठ गया ना, तो इसका एकदम डर के मारे हार्ट अटैक आ रहा है। इसको भगा रही है कम से कम 5 मिनट से ना छोटी दी। अरे चश्मा है ना, मम्मी का जीवन साथी है। हम लोग कहानी बताएगी। बाबू के बारे में बताएंगे, बचपन से
56 और 55 60 तक होकर 60 तक का, सारा बात बता के अभी 55 से 25 तक बोलो ना मम्मी, 24 तक, 25 कहाँ हुआ? 24 24। 55 वाला ज्यादा बढ़िया है, अब वाला का बढ़िया है? पहले हाँ के ना, बताएंगे। अब बताएगी मम्मी कल गाइस। 2 साल के बाद वाला से बताने लगेंगे, नहीं छोटा से ही बताएंगे। मजा आएगा ना मम्मी। इसको जानना है कमेंट में बता दीजिएगा। हाँ हाँ, छोटा में वो क्या क्या कला दिखाता था। बहुत फेमस इंसान है गाइस, मेरा भाई गायक है ना मम्मी। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। छोटा मोटा नहीं, अभी भी उसका गला अच्छा है ना मम्मी? इसलिए कमेंट कीजिएगा, तब मम्मी बताएगी, कमेंट कीजिएगा तब बताएगी, है ना मम्मी। किसको किसको जानना है उसका बचपन का हरकत। हरकत मुझे भी जानिएगा तो आप लोग का भी मेरा मिलेगा हरकत बरकत। मम्मी का बोली थी। हाँ हरकत नहीं हरकत बोली तो हरकत। कि बरकत बोलना था इसको, बरकत। बरकत। हरकत और बरकत नहीं, हरकत में बरकत है। और मेरा बचपन का वो क्या बोलना चाह रही है? बचपन के बाद माँ जी से पूछो, यशोदा मैया। मैया मेरी नानी है, हाँ। मतलब कि मेरी माँ जी, वही और बताएगी। मेरे नाना जी, कोची नाना जी इसका बचपन का कुछ भी नहीं है। नहीं है, सबसे नोटा सिर्फ है। एक है, सिर्फ एक है कि मतलब छोटा से जब बड़ा हुई तो नाना जी जब खाने बैठते थे तो ये भी इसको भी भूख लग जाता था, इसका यही है वो तो कहानी। अभी तक मेरा और आदत है। बहुत बड़ा था कि नाना जी के कंधा पे बैठ के नाना जी इसको ले जाते थे, कहीं पे भी पैदल नहीं चलती थी, कहीं भी नहीं, बहुत बड़ा तक, कितना साल तक फिर भी? बहुत बड़ा तक कितना बड़ा बताएं, चुलबुल ये बुलबुल इतना बड़ा था। 7-8 साल। हाँ बाप रे, उतना बड़ा, चलिए, 6-7 साल मम्मी तक के जब- 6-7 साल से ज्यादा करके उतना बड़ा थी ना, तब तक मामू नाना जी वहाँ तक जमने ले जाते थे इसको। हाँ। उससे बहुत बड़ा तक पैर गाइस। में कुछ जख्म हो गया था तो कंधा पे बैठा के ले जाते थे। और जब नहीं भी जख्म था फिर भी कांधे पे बैठ के और जाती सुनो थी। ना, मेरे यहाँ कुछ जानवर था एक, उतना याद नहीं है, तो उसको बांधने ले गए ना, तो ये पीछे पीछे पता ना क्या करने गई छोटी, जिसको खुट्टा से मार दिए थे। कि बाबू के छोटी है के ना? हाँ छोटी दीदी। भाई पूछ रहे बचपन के, उसी से पूछो। छोटी दीदी काम यार, नाना जी की थोड़ा सा पैरालिसिस मार दिया था इसीलिए। हाँ, नाना जी तो इतना सीधा थे ना कि हमको अभी भी याद आता है, बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा अगर कोई याद मेरे समझ से करता है तो वो हम, सबसे ज्यादा हमको याद आते हैं। कहा है कि मम्मी के फेवरेट नाना जी और नाना जी के फेवरेट मम्मी। तीनों मामा है ना, तीनों मामा से ज़्यादा मम्मी को मानते थे, कहा कि मम्मी एक है, और ऐसे भी मम्मी नाना जी को करती थी इसीलिए मानते थे ज़्यादा। वन पीस है मेरी मम्मी, वन पीस। नाना जी बोलते थे हमको कि ऐसे बोलते थे, कहते हैं अतवानी बेटी। ऐसे बोलते थे। जब भी वहाँ से आते थे तब पापा क्या क्या चीज बांध के देते थे, और पहले टेम्पो नहीं चलता था तो हमको पहुँचाते थे, हम तय करते। लोकेशन नहीं बताना। तुम कर दिए वहाँ तो ना कुछ कर दिया। होता है ना। हाँ। नहीं करती। गाइस मेरा घर बन रहा है, हाँ। गांव का घर बन रहा है ना। नानी के यहाँ। कौन बना रहा है? मम्मी। हम। मिस्त्री। मिस्त्री बना रहा है, कौन बनाएगा? मेरा भाई लोग घर बना रहा है। हाँ। रंजीत मामा सब बनवा रहा बनवा रहे हैं। और हम ईटा लगाएंगे, राजमिस्त्री हम रहेंगे। हम करना प्लास्टर करेंगे, तुम क्या करेंगे? टाइल्स मार्बल लगा दूंगा। कुछ नहीं, बस जाएंगे खा के आ जाएंगे। अब जाने में ज्यादा मजा आएगा, बन जाएगा तब। बन जाएगा तो एक बार जाएंगे हम लोग, है ना मम्मी? पूजा होगा पूजा शायद होगा, तो। हाँ, भगवान का कथा होगा। कौन तुम करवाएगी? बाबू। ऐसा रहो। कुछ बोलने वाले थे लेकिन हम भूल गए। बोलो बोलो, याद करो। वो जो नाना जी मार दिए थे। हाँ, नाना जी हमको मार दिए पहले। गाय वाले से। अरे अरे कुछ भी बोलो ना तुम। बकरी का पूछोगे खुट्टा, खुट्टा से नाना जी हमको तुम क्या करेगी? हम गाड़ेंगे।
नहीं हाँ, पता नहीं परेशान नाना जी कर रही आते थी। थे कोची करे थे बार अरे रो भी था एक सूर्य नाना जी के पीछे पीछे चली। गाइस इतना बड़ा पागल लड़की थी, रो रही थी, नाना जी के पीछे चल रहे थे, नाना जी काम कर रहे थे, थोड़ा सा ऐसे कर भैंस या गाय ऐसे कुछ अरे ऐसे बांध रहे थे, ठीक है। गुस्सा में मार दिया इसे माथा पे खट से। और नाना जी के थोड़ा सा पैरालिसिस ना है पूरा तो पहली बार नहीं, तो नाना जी का एक बार पैरालिसिस मारा था, कुछ हाथ पैर में नहीं, सिर्फ इसमें मुंह में और मुंह में, तो मुंह नहीं टेढ़ हुआ था, इसमें गला में। हाँ। तो आवाज लड़खड़ाता था थोड़ा दूसरा बार में आवाज बहुत ज्यादा लड़खड़ाने लगा, थोड़ा मतलब ई में मारा तो इसमें ना मार दिया, तो दिमाग से डिस्टर्ब हो गए थे, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब तभी वो थोड़ा डिस्टर्ब हुए थे, और पूरा आवाज एकदम 2 बार पैरालिसिस मारा था। और इसीलिए नहीं तो किसी को नहीं मारते थे, किसी को नहीं। वो इतना पहला सीधा बार थे। और लास्ट पहला वो आखिरी हो गया। और तीसरा बार में मारे नहीं थे। बचे, ब्रेन हेमरेज हो गया था। दिल्ली में बड़े वाले फूफा के यहाँ गए थे और उनके साथ मुन्नू था, छोटा वाला भाई। फिर उसके बाद तीसरे मम्मी के दिन- फूफेरा भाई तुम्हारा। हाँ, फूफा और वो रहता था ना, मतलब फूफेरा भाई, फूफा का लड़का। और पापा गए थे इस पीछे से, फिर बीमार पड़े तब मुन्ना मामा गया था ना। और उसके बाद तीसरा दिन नाना जी खाए 2 दिन बेहोश में थे, मतलब बेहोशी के हाल में। 3 दिन। चुप रहा ना, 2 दिन बेहोशी के हाल में थे, ऑक्सीजन लगा हुआ था। कुछ जो रूम पे बेहोश हुए, जो अचानक दिखे थे, फूफा लोग उठाने हाँ, गए सुन ताकि रहे थे और- एकदम मॉर्निंग में उठते थे, देखे ना फूफा कि नहीं अभी तक उठे, तो उठाने गए तो देखे कि लगता कि मुंह से या कुछ ऐसी ब्लड थोड़ा सा भी आ गया था। और ये था कौन सा सरस्वती पूजा था, तो उस दिन पापा को ना थोड़ा सा मतलब वो हो गया था, लूज मोशन, 3 बार 4 बार ऐसे करके। फिर उसके लगता है कि 1 या 2 दिन बाद या कल हो, ऐसे कुछ उतना तो याद नहीं है, 2014 वाला बात। फिर उसी टाइम पापा अचानक से बेहोश हो गए थे। फिर बेहोशी में हॉस्पिटल ले गया, फिर यहाँ से मुन्नू गया, उसके बाद 2 दिन उसी हाल पे रहे। फिर माँ गई और रंजीत भैया गया था यहाँ से। माँ जी और गई जब उस माँ दिन। जी जमहोर के इधर है एक स्थान है माता जी का, हम यहाँ से नीर भेजे थे। माँ जी जैसी डाली जाके मुंह में, वैसी मतलब शांत हो गए थे पापा। मम्मी अब नहीं बता पाएगी, है ना मम्मी। मम्मी हो गई थी थोड़ा सा नाना जी का इमोशनल। brain hemorrhage हुआ था guys। और पता है नहीं एक तो अभी बैग भी नाना जी रहते हैं एकदम कड़ी कड़ी गोछ लेके। मेरे नाना जी बहुत लंबे थे ना मम्मी। मतलब कुछ उनको लंबे, बीमारी गोरे। नहीं था, कुछ उनको बीमारी भी नहीं था, ज्यादा बूढ़ा भी नहीं थे, बस यही था कि पैरालिसिस मार दिया था बस, और कुछ भी नहीं था। नाना जी 60 साल। और एक बैग हुआ था क्योंकि ना मानते हम हैं लोग से बात भी किए थे है ना, हम लोग से बात करके फोन रखे थे, उसके बाद सोए तो फिर बेहोशी हो गए थे, फिर तो होश में आए ही नहीं, और फिर लास्ट होते होते तो ख़त्म भी हो गए। होशी में ना आए। फिर होश में नहीं आया, जब बेहोश हुए तो होश में नहीं आए, फिर वैसे ख़त्म हो गया। लेकिन बहुत दिन, मतलब कि कम से कम 4 या 5 दिन, 3-4 मतलब 4-5 दिन तक ऐसे बचे थे, ऐसे बेहोशी हाल में, वेंटिलेटर पे थे, है ना मम्मी, ऑक्सीजन लगा हुआ था ऐसे। अरे 72 घंटा में डेथ, तीसरे दिन 2 दिन बेहोश रहे, तीसरा दिन माँ जब माँ जी गई ना मेरी नानी, तब ख़त्म हो गए थे तुरंत। डेथ की। हाँ, लेकिन मम्मी को तुरंत के तुरंत पता नहीं चला था ना मम्मी। ये मेरी मम्मी नहीं है, मम्मी मेरी असली मम्मी मेरी माँ जी है, जो हमको पाल पोस के बड़ा की। बड़ा हुए तब ना मम्मी के पास आएगा ना मम्मी। सबके असली मम्मी मतलब माँ जी ही है, क्योंकि देखो मेरा भाई अभी तक वहीं रह रहा है, हम भी रहते थे, और छोटी दीदी लेकिन भी रहती थी। सबसे ज्यादा छोटी रही है, छोटी मतलब हम गाइस मम्मी इमोशनल हो गई बोलते बोलते। कोई ना, अभी भी नाना जी के बहुत याद आता है। सबसे ज्यादा तो हम नाना जी के साथ हमेशा सोते थे। जब नाना जी चल गए तो फिर बुढ़िया नानी मतलब माँ जी के सास के साथ मम्मी ज्यादा रोने लगी। अभी नाना जी रहते तो कितना बार यहाँ आ जाते, है कि नहीं। नाना जी मेरे पापा थे और माँ जी मेरी मम्मी थी। यशोदा मैया है। मम्मी तो खैर मम्मी है लेकिन वो तो यशोदा भैया है मेरे लिए। 6 महीना के थे तब से माँ जी के पास हम रह रहे थे ना मम्मी।
पूरा 6 महीने का कुत्ता उतना छोटा सा रहा, 1 साल के भी नहीं हुए। विशालू तो अभी भी रह रहा है, सोचो। तो फिर भी मम्मी के साथ तुम विशालू रहा है, हम नहीं। गाइस इमोशनल हो गया बहुत ज़्यादा। अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, है ना छोटी दीदी? मम्मी रोने लगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के बाद वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।